साथियों नमस्कार। सार शब्द भेद सत्पुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कृपया आप लोगों में से जो भी पहले देखे आवाज सही आ रही है या नहीं, यस करके बता देंगे ताकि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और आज का विशेष सवाल है, सपने हमें क्यों आते हैं। सपनों में हम कुछ ऐसी चीजें देखते हैं, कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे हम कभी नहीं मिले, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे हम मिले हैं। कुछ ऐसे सपने भी होते हैं जो आज देखो कल हो जाता है। तो क्या है सपनों का राज। साथियों, आपको हम सच बतलाना चाहते हैं। जो भी हम ज्ञान आप लोगों को समझा रहे हैं, बतला रहे हैं, उसमें से आप यूं समझिए कि 1 रुपए में 75 पैसा ज्ञान जो है वह हमारा स्वप्न के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान है, और 25% जो ज्ञान है वह इस संसार में प्राप्त हुआ ज्ञान है। मतलब साक्षात रूप से प्राप्त हुआ जो ज्ञान वह 25% है, और 75% हमारे द्वारा बताई जाने वाली बातें सपनों के द्वारा हमें प्राप्त हुई। यानी हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि स्वप्न भी सच होता है, पर कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, इस बात को आप लोगों को समझना है। स्वप्न लगभग संसार में सभी जीवों को आता है। इसका कारण यह है कि हर जीव को दुख होता है, और हर जीव इस संसार में फंसा हुआ है। हर प्राणी शांति चाहता है। कोई भी नहीं चाहता कि मुझे दुख हो, परंतु कबीर साहब की वाणी, कबीर साहब के शब्द वर्तमान से लेकर भूतकाल से लेकर भविष्य तक की बातें बतला देती हैं। जैसे साहब ने कहा, धर्म जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। कोई मैसेज करके बता देना कि आवाज कैसी आ रही है। इसका मतलब हुआ साथियों, आप जाल में फंसे हुए हो। आपको फंसाने के लिए जाल बिछाया गया है, और आप उस जाल से छूट नहीं सकते बिना सद्गुरु के। जाल इतना भयानक है जिसे तोड़ना तुम्हारे बस की बात ही नहीं। तो इसी प्रकार से आपका जीव जो है, मतलब आपके अंदर जो आत्मा है, वह अज्ञान बस इस संसार को अपना समझ रही है। जैसे आप इस संसार में आते हैं तो आपके रिश्ते बन जाते हैं, रिश्ते जोड़ दिए जाते हैं। माता पिता, भाई बहन, मौसी, काका, चाचा, भतीजा भतीजी, नाना नानी, मामा मामी, इन सारे रिश्तों के बंधन में आप फंस जाते हैं। इसीलिए साहब ने एक शब्द में इस बात को भी समझाया है कि नर तूने झूठा जन्म गवाया। नर तूने झूठा जन्म गमाया, मतलब जिस कार्य को पूरा करने के लिए मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है, उस जन्म को तुमने ऐसे ही जाने दिया। अपनी चेतना से आपने समझा नहीं कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, और आपको लोगों ने समझाया भी नहीं, क्योंकि आपके माता पिता आपका पालन पोषण करके, आपको पढ़ाई लिखाई करा के चाहते हैं कि आप नौकरी करो और पैसा कमाओ और हमारी सेवा करो।
ये तो खैर प्रकृति का नियम है कि हमने आपके साथ अच्छा किया है तो आपको भी हमारे साथ अच्छा करना चाहिए, ये तो हमारे फर्ज होते हैं। परंतु इस जीवन का उद्देश्य क्या है, इस जीवन का फर्ज क्या है, इससे नहीं भूलना चाहिए। हम इस संसार में आते हैं, संसार में नाते रिश्ते गोतों में जुड़ जाते हैं, लेकिन साहब की वाणी इन सब चीजों को क्या बतला रही है? झूठा। मतलब ना तो तुम्हारे कोई माँ थी, ना तो तुम्हारे कोई पिता थे, ना तो तुम्हारे कोई भाई थे, ना तो तुम्हारे कोई बहन थे, ना ही तुम्हारे कोई रिश्तेदार थे। इसलिए इस संसार में आप जिन चीजों से जुड़ चुके हो यह सभी चीजें मिथ्या हैं। चलिए मुद्दे की बात करते हैं, सपनों का राज क्या है। जैसा कि हमने आपको बतलाया, सपनों में आप अपने भूतकाल को भी देख सकते हैं, भविष्य काल को भी देख सकते हैं और वर्तमान को भी देख सकते हैं। अब हमारे अंदर जो यादों को केंद्रित करने वाली शक्ति है, मतलब उसे कहते हैं विवेक, सही और गलत का निर्णय करने वाला विवेक। विवेक वो है जो सही निर्णय करता है और बुद्धि वो है जो मन और इच्छा के अनुसार अपने आप से निर्णय करता है। बुद्धि और विवेक में थोड़ा अंतर है। विवेक शुद्ध और निर्मल शब्द है और बुद्धि अशुद्ध रूप है। मन और इच्छा के बीच में रहने वाला है बुद्धि। हालांकि बुद्धि से ही निकलने वाले अंश को विवेक कहते हैं, लेकिन उस विवेक की मात्रा बुद्धि में बहुत कम होती है। इसलिए बुद्धि अधिकतम मन के ऊपर निर्भर होता है या तो फिर इच्छा के ऊपर निर्भर होता है, और जो विवेक शब्द है यह आत्म कल्याण के ऊपर निर्भर होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं, हम सपने में जो देखते हैं, मान लीजिए हमने कोई ऐसी जगह देखी जिस जगह पर हम गए नहीं, हम ऐसे लोगों से मिले। हेलो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। हम किसी ऐसे जगह पर जाते हैं जहां हम कभी नहीं गए, लेकिन स्वप्न के माध्यम से हम जाते हैं। एक बात और ठीक से समझ लीजिए, इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मनुष्य के उपयोगी नहीं है। समझ लो, मनुष्य के उपयोग में ना आने वाली ऐसी कोई चीज पृथ्वी में नहीं है। पृथ्वी में क्या, इस अखिल ब्रह्मांड में नहीं है। मनुष्य के काम में आने वाली चीज परमात्मा भी है, भगवान भी है, देवी देवता भी हैं, पेड़ पौधे हैं, पत्थर है, जल पवन पानी अग्नि वायु सब तो हैं। तो आपको यूं भी समझना है कि आप जितनी कल्पना नहीं कर सकते ऐसी भी चीजें संसार में हैं। तो आप कभी कभी कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जिसे आपने कभी नहीं देखा। अगर आप ऐसी चीजें देखे हैं जिन्हें आप कभी नहीं देखे, वर्तमान का स्वप्न अलग होता है। यह स्वप्न चल रहा है भविष्य के बारे में। यहां पर हम पहले भविष्य के बारे में स्वप्न का दिग्दर्शन कराते हैं। भविष्य में क्या होने वाला है आपके साथ,
अगर स्वप्न में ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो वह होने वाला है। स्वप्न में कई बार ऐसा भी होता है कि आपके कुल के देवी देवता होते हैं जो आपको आपके सामने आते हैं स्वप्न के जरिए और आपको कहते हैं कि या मैं आपके खेत में रहती हूँ या मैं आपके घर में रहता हूँ तो मुझे स्थान दो। ऐसी स्थिति में लोग अपने कुल के देवी देवताओं को स्थान देते हैं। हालांकि आपके कुल का कोई देवी देवता होता नहीं है, परंतु प्राचीन काल से ये देवी देवता जो है स्वयं ही अपने चमत्कार दिखला दिखला कर तंत्र मंत्र से उत्पन्न होने वाली रिद्धियां सिद्धियां ये किसी न किसी मनुष्य को पकड़ती हैं और उनके द्वारा पूजनीय हो जाती हैं। इसलिए साहब ने एक शब्द में यह भी कहा है, घर घर अंतर देव फिरत है महिमा के अभिमानी। घर घर अंतर देव फिरत है महिमा के अभिमानी, यानी इस संसार में लगभग हर कोई किसी न किसी की पूजा पाठ आराधना करता ही है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, किसी भी मजहब में हो। हर कोई उसे किसी न किसी स्वरूप से किसी न किसी नाम से याद जरूर करता है। ठीक, तो हम अब जानते हैं भविष्य के स्वप्न के बारे में जानते हैं। हमने स्वप्न देखा है, ठीक है, हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं ऐसा हुआ नहीं तो मतलब आपके साथ ऐसा होने वाला है। हमने आप लोगों को पहले एक बात और भी बतलाई दी कि इस जन्म में आपने जो किया, जो भी आपने कर्म किया, अच्छा किया या बुरा किया, उसी हिसाब से उसी के कर्म के फल के अनुसार, मतलब फल स्वरूप आपको एक योनि प्राप्त होती है और उस योनि में इस योनि के कर्म कांड जुड़े हुए होते हैं। ध्यान रखना, जैसे आपने किसी अच्छे मित्र को धोखा दिया, किसी को मार दिया, किसी को मतलब किसी बेगुनाह के साथ आपने गलत किया, किसी के साथ आपने अच्छा किया, वो सारी चीजें उस योनि में जुड़ी हुई होती हैं। इस योनि से दूसरी योनि में जब आप जाते हैं और वो योनि वही मिलती है जिसमें आप इस जन्म के कर्म कांड फल को भोग सको। हालांकि वर्तमान में भी मिल जाता है लेकिन पूरा नहीं मिल पाता। वर्तमान में वो मिलता है जिन चीजों को दुनिया जानती है कि आपने गलत किया, जिन चीजों को आप जानते हैं, लेकिन जिन चीजों को आप भी नहीं जानते, आप मन में गलत सोच लेते हैं, है ना। आपको गलत सोचने का भी अधिकार नहीं है किसी के बारे में। इस संसार के अंदर गलत सोचने का अधिकार नहीं है, परंतु अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आप उसके साथ भी सीमा तक गलत कर सकते हैं। मतलब सीमा ऐसी कि आप उसकी जान नहीं ले सकते, क्योंकि हमने आपको बतलाया था कि जीव हत्या का दोष कभी नहीं मिटता है। ठीक है, तो कुछ समझना पड़ेगा आपको। मान लीजिए आप किसी ऐसे मनुष्य से मिले हैं जो मनुष्य आपसे कभी नहीं मिला, तो वह मनुष्य आपसे मिलने वाला है। अब ये गारंटी नहीं है कि वह तुम्हें मनुष्य के रूप में ही मिलेगा, ये भी समझना है, क्योंकि ये भी गारंटी नहीं है कि तुम मनुष्य बनोगे, क्योंकि मनुष्य का तन तो तुम्हारा अभी ऋषि राउंड में लग गया। तो हमारे अंदर सबसे पहली बात तो आपको समझना है कि हमारा जो वास्तविक रूप है, वास्तविक जो चेतन आत्मा है, जो देख रही है, सुन रही है, बोल रही है, खा रही है, हंस रही है, गा रही है, सब कुछ कर रही है हमारे अंदर इस शरीर में बैठकर आत्मा। ठीक है, हेलो, खुश रहो बेटा।
ठीक है। हमारे शरीर के अंदर सब कुछ करने वाली है आत्मा, और आत्मा अविनाशी है, ये भी समझना है। ठीक है। हेलो, खुश रहो बेटा, हम अभी सत्संग में है। ठीक है, सत्संग में है अभी, हम बाद में कर लेना बात। हाँ। हम्म। मतलब आप ये समझिए कि जिन चीजों से आपकी मुलाकात नहीं हुई, आप कभी उनसे मिले नहीं, ऐसी जगह आप कभी गए नहीं जहां पर आप सपने के द्वारा पहुंच गए। इसका मतलब है कि आप मरने के बाद उस स्थान पर जाने वाले हो, क्योंकि यह आपका भविष्य बतला रहा है। ठीक है। ये सब जो स्वप्न के विधान हैं, ये उनके लिए हैं जो परमात्मा की प्राप्ति जीते जी नहीं कर पाते। जो परमात्मा की प्राप्ति जीते जी कर लेते हैं, जो परमात्मा को जान लेते हैं सच्चे सदगुरु की शरण लेकर, उनका रास्ता बदल जाता है, क्योंकि उनको पता हो जाता है कि मुझे जाना कहाँ है। और आपको पता नहीं है कहाँ जाना है, क्या बनने वाले हो, इसलिए कर्मानुसार आपको आगे संकेत दिया जाता है कि तुम फलाने जगह में अब जाने वाले हो, तुम्हारे वहां भी मित्र मिलने वाले हैं, है ना। वो आपके नए मित्र हैं। जब आप उस दुनिया में पहुंच जाएंगे तो वो आपके मित्र आपको मिल जाएंगे, जिनको आप स्वप्न में देखते हैं। जिस दुनिया को आप स्वप्न में देख रहे हैं और उसे आपने कभी नहीं देखा, तो आप वहां पहुंचने वाले हैं। दूसरी बात, अब चलते हैं भूतकाल में। भूतकाल के स्वप्न वो होते हैं जो हमारे बिछड़े हुए मित्र होते हैं, जिन्होंने हमने कभी नहीं देखा, लेकिन जब हम स्वप्न के समय पर उनसे मिलते हैं तब हम उनको पहचान लेते हैं, और वो भी हमको पहचान लेते हैं। वो जगह भी हम पहचान लेते हैं जिन जगहों पर हम गए थे, यानी भूतकाल में, गए हुए समय में, बीता हुआ समय। वर्तमान में हमें पता नहीं है वो जगह कहाँ है, लेकिन हम जब उस स्वप्न की दुनिया में वहां पहुंचते हैं तो हमें लगता है कि मतलब जितने लोग वहां मिलेंगे वो सब हमें पहचानते हैं और हम भी उनको पहचानते हैं। जब सुबह जागते हैं तो पता चलता है हम कहाँ गए थे, कौन थे वो लोग, है ना। लेकिन उस समय हम पहचानते हैं। हमारे साथ भूतकाल और भविष्यकाल के स्वप्न अधिकतम हमारे सामने आए हुए हैं। वर्तमान वाले बहुत कम आए हैं, लेकिन भूतकाल और भविष्यकाल से, यानी मनुष्य जो है भूतकाल भविष्यकाल से जुड़ा हुआ है। आप भूतकाल में भी कहीं थे। ठीक है। जैसे जिन देवी देवताओं की आप चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, आप उस समय कहाँ थे पूछा जाए तो आप नहीं बता पाएंगे, है ना। और वो सभी देवी देवता वही हैं जो इस दुनिया में आए, युद्ध किए मैदान में और मरे भी, जन्म भी लिए, सब कुछ किए। उन्हीं को लोग इंसान वर्तमान में भगवान ईश्वर नाना प्रकार की पदवी देकर उनकी पूजा आराधना करते हैं। ठीक है। लेकिन विषय क्या है, भूतकाल। भूतकाल जिसे आपने देखा नहीं, आपने देखा नहीं मतलब वर्तमान में आपने नहीं देखा। भूतकाल वो है जो आपका समय बीत जाता है। आप अभी जीवन में आपके साथ जो भी हो रहा है, तो आप अपने भूतकाल को जहां तक काफी हद तक आप जानते हो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, आप किस स्थिति से किस स्थिति पर पहुंच गए। पहले बचपन से आप गरीब थे, आज आप अमीर हो गए, नाना प्रकार की चीजें आपके अंदर बदलाव हुआ, है ना, वो आपका भूतकाल है। तो इसी प्रकार स्वप्न के जरिए देखे जाने वाले कुछ ऐसे विचित्र इतिहास होते हैं जो हमसे जुड़ी हुई होती हैं। हम जब वहां पहुंचते हैं तो हम उनको पहचान लेते हैं, वो सभी हमको पहचान लेते हैं। हमारे साथ ऐसा ही हुआ। हमें जब ज्ञान दिया जाता था तो हमारे साथ होता क्या था, हम जाते थे, मान लीजिए जा रहे हैं, ठीक है, हम चार पहिए से जा रहे हैं, गेट का दरवाजा खुल गया, हम गिर गए। अब हम, हेलो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। हम सत्संग में हैं बेटा, अभी सत्संग चल रहा है। खुश रहो।
आपको हमारी ही स्वप्न के द्वारा दी गई जानकारी को दोहराते हैं ताकि आप कुछ समझ पाए। हम फोर व्हीलर से जा रहे थे, फोर व्हीलर हमारी नहीं थी, जो चला रहा था उसे भी हम नहीं जानते, लेकिन उस समय हम जानते थे जब स्वप्न देख रहे थे। तो हुआ क्या, एक दरवाजा मतलब हमारे साइड का दरवाजा खुल जाता है और हम गिर जाते हैं। हम गिरते हैं तो खुड़मुंडी खाते हुए एक बिल, जैसे चूहों का बिल होता है वैसे भारी बड़ा बिल, मतलब बड़ी गुफा होती है, उस गुफा से हम गिरते हैं। तो गिरते 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 ऐसे खुड़मुंडी खाते हुए हम कहाँ पहुंच जाते हैं, जहां साधु संतों की जमात लगी होती है। बहुत सारे साधु संत वहां होते हैं और हम पहुंचते हैं। तब हमें ऐसा लगता है कि हमारा ये लोग सब इंतजार कर रहे थे और हम गए, हमारा जो आसन था, सिंहासन था, उसमें हम बैठे और सत्संग चालू हो गया। यानी चर्चाएं चलने लगी साधु संतों में, एक दूसरे से ज्ञान चर्चा चलने लगी। इस अनुसार से यानी काफी हद तक ज्ञान हमें हुआ है। दूसरी बात, यहाँ हम आपको वही बतलाना चाहते हैं कि किताबें पढ़कर सिर्फ ज्ञानी कोई नहीं हो सकता, ठीक है। विज्ञान पढ़ लेने वाला ही विद्वान नहीं होगा। विद्वान वो होता है जो ब्रह्म को जानता है, जो वास्तविक ज्ञान से परिचित होता है, सबसे बड़ा विद्वान वही होता है, ठीक है। तो चलिए, ये हो गई भूतकाल की बात है, यानी कि आपने कभी नहीं देखा जिंदगी में अपने, लेकिन स्वप्न में जब आप जाते हैं, देखते हैं, तब आपको ऐसा लगता है कि उस समय आपको यकीन नहीं होता उन चीजों का, ठीक। तो लेकिन वो आपसे जुड़ी हुई होती है, यानी वो बीता गया कल है, वो भी तुम्हें भविष्य में फिर ना कभी मिलेगी, क्योंकि वो तार आपकी जुड़ी हुई है। वो आपके मित्र थे, वह आपके संबंधी थे, वह आपको अवश्य मिलेंगे फिर। यानी प्रेम एक ऐसी चीज है साथियों कि प्रेम से सारा संसार जुड़ा हुआ है। क्या बताएं तुमको। साहब ने गलत नहीं कहा है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकार। और एक शब्द और कहा, प्रीत उसी से कीजिए जो और निभावे, बिना प्रीत का मानवा कहूं ठोर न पावे। तो आप जिन चीजों से प्रेम कर रहे हो वह तुम्हें अपना प्रेम नहीं दे सकते। जिससे तुम्हें प्रेम करना चाहिए उसे तुम खोज नहीं पा रहे हो। प्रेम उसी से कीजिए, प्रीत उसी से कीजिए जो और निभा, जो पलट कर तुम्हारे प्रेम को विश्वास में बदल दे। ऐसा नहीं कि आपने प्रेम किया और आपको धोखा मिला, ठीक। प्रेम बड़ा घनिष्ठ शब्द है, पर आप उन लोगों से प्रेम कर रहे हैं जो भूतकाल में तो थे लेकिन भविष्य काल में नहीं है। अब आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, आपके दादाजी का स्वर्गवास हो गया। अब आप सोचे कि हमारे दादाजी पूजनीय थे, हमें उनकी पूजा करना चाहिए, हमें उनकी आराधना करना चाहिए, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो तो दूसरी योनि पकड़ चुके होंगे। तो सदा के लिए इस संसार में कोई नहीं आया। हमने तो अपने स्वप्न विज्ञान के अंतर्गत इस पृथ्वी का, इस जगत का, इन पांचों तत्वों का विनाश यानी प्रलय भी स्वप्नों के जरिए देख लिया, परंतु इस प्रलय की कहानी बतलाने का कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को आप लोग जो स्वप्न देखते हैं उस इतिहास को समझने का प्रयास करें। अब चलिए, भूतकाल को भी आप समझ गए और भविष्य काल को भी आप समझ गए। अब चलते हैं वर्तमान काल में। कई सपने ऐसे होते हैं जो हम आज देखते हैं और एक सप्ताह के अंदर वो पूरा हो जाता है। कुछ ऐसे भी स्वप्न होते हैं। अगर ऐसे सपने आपको आते हैं तो आपको यूं समझना है कि आपके अंदर या कि आपके साथ कोई प्रभावशाली शक्ति है जो आपको इन चीजों को सचेत कर देती है। क्योंकि आत्माएं, जो अनंत आत्माएं संसार में घूम रही,
वो जब चाहे आपको किसी भी प्रकार की सूचना दे सकते हैं। लेकिन आत्मा बात वही है कि ना आपकी तरह खाती है ना आपकी तरह पीती है, लेकिन शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा, इस पंच भौतिक तत्व शरीर में रहने वाली आत्मा सब कुछ खाती है, सब पीती है, सब सुनती है, सब बोलती है। इस आत्मा की बात अलग है, ठीक है। इसकी एक सीमा है कि यह कितना काम कर सकती है। लेकिन जो सिद्ध आत्माएं होती हैं, फिर जो स्वयं सिद्ध आत्मा होती है, इनकी बातें थोड़ा अलग है। यानी उच्च कोटि के जो आत्माएं होती हैं ना, योगियों की, तपस्वियों की, ना, इस प्रकार से आपके जो वर्तमान के सपने होते हैं, तो वर्तमान में साथियों आप जो कर रहे हैं, आपका दिमाग सबसे ज्यादा उसी में लगा रहता है। मान लीजिए आप कोई धंधा कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में वही चलता रहेगा कि मैं किस तरह का धंधा करूं कि जल्दी करोड़पति हो जाऊं। जिस काम में आपकी लगन होगी, आप उसी मार्ग में सबसे आगे बढ़ेंगे। अब जैसे कोई परमात्मा से विमुख है, परमात्मा को जानना चाहता है, परमात्मा की भक्ति विलीन है, तो उसको बहुत जल्दी लगी होगी कितनी जल्दी मैं परमात्मा को प्राप्त करूं, कितनी जल्दी मैं परमात्मा को जानूं, और उसके लिए वह कड़ी परिश्रम भी करता है। यानी अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए हर मनुष्य कड़े से कड़े कदम उठाता है। चोरी करना भी कड़ा कदम है। बहुत लोग अपना धंधा चोरी बना के रखे हैं, चोरी कर रहे हैं, उनका धंधा है, पैसा है। और जिनके पास ज्यादा पैसा है वो लोग दुष्कर्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। यानी हर इंसान, गरीब हो या अमीर हो, लेकिन उनकी मंजिल अलग अलग होती है। ऐसे लोगों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। कोई कोई तो बिल्कुल इतना ही भिखारी हो जाता है, इतना भी नहीं होता कि वो अपना खाना भी पूरा कर सके, और कोई कोई इतना अमीर होता है कि उसे खाने की भूख ही नहीं लगती, वो और दौलत के ऊपर ही जा रहा है। मतलब उसको अपना भविष्य पूर्ण रूप से नहीं दिखता है, उसका वर्तमान ही सब कुछ है। यानी वो खुश रहना चाहता है, और खुश वो दौलत में है, माया में है, झमेले में है ना। तो वर्तमान के सपने हमें वर्तमान के अनुसार ही आते हैं। अगर आपको अलौकिक या फिर पारलौकिक स्वप्न आते हैं, मतलब कहने का है कि किसी देवी देवताओं से संबंधित आपको स्वप्न आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई शक्ति आपके साथ निवास कर रही है और वह आपकी सहायता कर रही है, ठीक है। अगर आपको सपने में कोई डराता है और डराने के समय पर आपके सामने कोई बचाने वाला आता है, तो इसका मतलब भी होता है कि आपके साथ कोई ना कोई शक्ति है जरूर। क्योंकि हमने आपको बताया कि आत्माओं का जो मिलन होता है, आत्माओं को जो प्रेम होता है, तो वह जल्दी अलग नहीं होता है। अभी एक बात और समझ लीजिए, अब आपको अपने पुनर्जन्म यानी कि जो दूसरा जन्म था, उस जन्म को पता लगाने के लिए आपको अपने जीवन काल के उस समय पर जाना पड़ेगा जिस समय आपके अंदर ज्यादा समझ बूझ नहीं थी। यानी कि आप यूं समझ लो कि आप 3 साल के थे या फिर 4 साल के थे, 4 साल 3 साल के तहत आपको थोड़ी बहुत समझ होने लगती है, ये मीठा है, ये खट्टा है, मम्मी है, पापा है ना। यानी 5 साल के अंतर्गत आपके अंदर चेतना जागृत हो जाती है। तो साथियों, जब आप इस संसार में आते हैं तो इस संसार से जुड़े रहस्य होते हैं। जैसे कि हमारा जो जीवन है, हम इसके पहले, इस शरीर के पहले हमारा शरीर नागवंश का था। हम प्रेमी थे, आज भी हम प्रेमी हैं। आप भले मानो या ना मानो, हम जगत प्रेमी ऐसे ही नहीं कहते, हम वास्तव में आपसे प्रेम रखते हैं, ये गारंटी है। परंतु हम झूठ से प्रेम नहीं रखते हैं, ये ध्यान रखना। हमारा झूठ से कोई नाता नहीं। अगर हमने समझ लिया कि आप झूठ बोलते हैं तो हमारा आपसे नाता टूट जाएगा। तो हम प्रेमी थे, इसलिए जब हम जन्म लिए और थोड़ा समझदार हुए, जन्म से ही देखो। हाँ, एक बात और हम आपको बतला देना चाहते हैं, अगर आपको याद हो तो हम बतला देते हैं। जब परमात्मा की दुनिया से आप इस संसार में आते हैं, सुनिए, परमात्मा की दुनिया से जब आप इस संसार में आते हैं, यानी कि पंच भौतिक तत्व में प्रवेश करवाए जाते हैं या फिर आते हैं, तब कुछ समय तक आप उसी में खोए हुए रहते हैं।
आपको न किसी से बोलना है, न किसी की सुनना है, हैं? आप उसी में लीन रहते हैं। किसमें? जिसमें अब लीन होना है मरने के बाद, यानी परमात्मा में। आप उसी के झंकार में सोते हैं, यानी सार शब्द में आप आराम करते हैं, यूं समझ लीजिए। सार शब्द में आराम करते हैं, सार शब्द ही आपकी रक्षा करता है, सब कुछ यानी सार शब्द ही कर रहा है। ठीक है, वह चेतना है, उसी शब्द में आप लीन होते हैं। जैसे कोई अच्छा संगीत गाता है, आप संगीत में विलीन हो जाते हैं, है ना। तो संगीत में जब आप विलीन हैं तो आपकी भूख, आपका प्यास, आपकी नींद, यानी जिस चीज में आपकी लगन है उस काम को करते हुए, या फिर वो चीज सामने आ जाए तो बाकी चीजें हट जाती हैं। इस प्रकार से बालक जो है काफी समय तक देखो दूध के भरोसे ही रहता है, और काफी समय तक ऐसा चलता ही रहता है। तो ये हमारे जीवन की कुछ ऐसी बातें हैं कि परमात्मा को आप भूल गए, पर फर्क ये है कि आप निर्णय नहीं कर पाओगे कि परमात्मा ऐसा ही होता है। आप परमात्मा को शायद जानते भी होंगे, अगर आप प्राचीन समय में जाएंगे, अपने उस समय के अवस्था में जब आप 3, 4, 5 साल के तहत रहे होंगे, क्योंकि ऐसा हमारे साथ हुआ, इसलिए हम बोल रहे हैं। हमारी यादगार थोड़ी ज्यादा तेज है, इसलिए हम कह रहे हैं। हमारा जो प्राचीन जो पुराना जन्म था वो नागवंश का था। हम जब इस संसार में रहते थे, यानी छोटे थे, बालक थे, हम जब सोते थे तो हमको हमारे शरीर समेत, यानी स्वप्न में नाग लोग ले जाते थे, यानी नागों की दुनिया में हमको ले जाया जाता था। जहाँ महल था आलीशान, वह नाग कोई नाक से घुस रहा है तो कोई मुख से घुस रहा है, कोई कान से घुस रहा है, यानी विचित्र नाटक करते थे, काटते नहीं थे, नागों के ऊपर सोते थे। यानी शायद ऐसा लगता था कि आप क्यों चले गए। हमें ऐसा महसूस होता था कि हमें यहाँ आने नहीं दिया जा रहा था, और काफी समय तक हमें जब भी ऐसी कोई विपत्ति समझ में आई स्वप्न के दरम्यान, तब कोई ना कोई हमारे सामने खड़ा होता था हमारी रक्षा के लिए। ठीक है, तो स्वप्न के दरम्यान ही हमने जाना है कि अगर आपने गलत नहीं किया है तो आपके साथ गलत नहीं हो सकता है, यह गारंटी लेना चाहिए। ठीक है, इसलिए तीनों काल में आपको समझना है। आपने अगर पिछले समय में भी कुछ किया है गलत किसी के साथ, तो इस समय भी उसका परिणाम आपको मिल सकता है। इसमें जैसे आपने किया है तो अगले जन्म में भी आपको परिणाम मिल सकता है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। परंतु उसके दंड में आपको शरीर मिलता है, और उस शरीर में आपको सब कुछ भोगना पड़ता है। तो बताओ, आपने कुछ अच्छे ही कर्म किए होंगे तभी ना मनुष्य का फल मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है कि चलो सब कुछ तो करना ही है, भक्ति भी कर लो, परमात्मा खोज कर लो, और इस जलते हुए अग्नि की तरह संसार में रह रहे हो, इधर से निकल जाओ। ठीक है, तकलीफ पीड़ा शांत कर लो, अपने दुख से आजाद हो जाओ। और फिर स्वप्न देखो, अब वो तो आपको ही पता होगा कि आपने क्या देखा है, हम इतना डायरेक्ट निर्णय नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि जो चीजें आपने देखी हुई हैं उसे देखते हो तो वो हो जाता है भूतकाल, जो चीज आपने नहीं देखी और देख रहे हो तो वो हो जाता है भविष्यकाल, और जो वर्तमान में आप देख रहे हो वो आपकी दिशा के अनुसार चलता है। आपकी लगन किसमें, मान लो आपको किसी औरत से प्रेम हो जाए तो औरत आपको दिखेगी। आप कामी हैं, काम वासना के, भोग विलास के बहुत आगे हैं, तो आपको औरतें मिलेगी, स्त्रियां मिलेगी स्वप्न में, है? ऐसा भी होगा। तो ऐसा आपके साथ तब होगा, मतलब जब आपका लगन, आपकी लगन किधर जा रही है। बस सबसे बात यही है। साहब ने भी कहा है, जाके सूरत लगी है जहां वह, कहाँ कबीर से पहुंचे तहां वह, यानी निशाना जहां का लगा है तुम्हारा, पहुंचोगे वहीं, और रास्ता जो मिल गया है पहुंचोगे वहीं। ठीक है, इसलिए आपको सत्य मार्ग खोजना चाहिए, अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए, और इसके लिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको जुड़ जाना है, और कुछ तलाश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ आपको मनुष्य होने का लक्ष्य पूरा करवाएगा। ठीक है, जो भक्ति का लक्ष्य होता है, भक्ति मनमुखी नहीं करनी चाहिए, जो मन में आए, जो तुमको अच्छा लगे ऐसा नहीं, जो अच्छा है वही करना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना, नमस्कार। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको हमारे नंबर पे फोन करके बात कर लेना। ठीक है।